यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। पास में पीतल भी है और सोना भी है। तो सोने को आप जब बेचने जाते हो, खरीदने जाते हो, जितनी बार बेचने जाते हो, दुकानदार उतनी बार उसको कसौटी में कसता है। तो इसी तरीके से जो सच्चा है परख उसी को होगी। जो लग्गी तो पानी पिला रहा है वो भी कोई परख नहीं होगी। जो परिवार में कुछ लोगों के परिवार में ऐसे भी लोग होते हैं जो करना धरना एक पैसे की मदद नहीं है, लेकिन दूर से बना कोई बात चिंता नहीं करो तुम्हारे लिए है। और अगर कहीं उसको जो है दही जमाने के लिए जामुन की जरूरत पड़े कहीं घबराओ नहीं ना, वो मना कर देंगे। तो बोलेंगे बहुत, करेंगे कुछ नहीं। दूसरी बात क्या, गुरु जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है 6 चीजें परमात्मा के हाथ में हैं। 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ रखी है। वो 6 चीजें क्या है? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधान। कभी ऐसा भी हुआ होगा जीवन में आपके, आपने कुछ नहीं किया, बस ऐसे खड़े हो गए या किसी से ऐसे चलते फिरते कह दिया और उसका काम हो गया, उसकी नौकरी लग गई, उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा, शादी हो गई। तो वो व्यक्ति जिंदगी भर सबसे कहता भैया मेरा जीवन इन्होंने बनाया है, मेरी नौकरी इन्होंने लगाई है, मेरा व्यापार आज जो चल रहा है इनके बदौलत चल रहा है। आपने सिर्फ चलते फिरते टिप्स एक दे दिया और उसका चलने का काम बड़ा अच्छा। मेहनत उसने की लेकिन टिप्स आपने दिया। आपने किया भी कुछ नहीं लेकिन नाम बहुत हो गया। यश मिलना है तो आप कुछ भी ना करो तब भी यश मिल जाएगा। कैसे? ये अपने जीवन के अनुभव से हम आपको कह रहे हैं। अतरसिया में जहां पहले लोग रहते थे तो वहां पर सब पुराने मकान, जिसके घर में पुराने मकान होंगे तो उनके घर में छड़ जरूर होती थी। पहले घर में आंगन में छड़ होती थी और छड़ में बीच में खुलने वाला होता था जिससे तखत ऊपर नीचे सब करा जाए। हमारे वहां भी था। फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर छड़ थे। ऊपर सेकंड फ्लोर पर वहां पर से किसी ने तखत उतारा और उतारने के बाद में उसने कहा अभी बंद करते और उसने उसको बंद नहीं किया। उसी समय पड़ोस की एक छोटा बच्ची एक छोटी सी जस्ट हमारे घर के बगल में थी। वो पतंग ऊपर देख रही थी और पतंग देख के आगे बढ़ रही थी और हम घर में उसी समय घर में इंटर किए तो हमने ऊपर आवाज दे दें कि कुछ चाय पानी भेज दे। ऊपर हमने ऊपर देखा आवाज देने के लिए, तो हम आवाज दे न पाए। उसके पहले देखा कि तो गिरने वाली है, एकदम ऊपर से ऊपर देख रही है और ये आगे बढ़ रही है। तो हम चिल्ला रहे थे ए गुलाब से नीचे आ गई। हम ये करते रहे, नीचे आ गई। पता नहीं किस शक्ति ने हमारा हाथ ऐसे कर दिया, हमें खुद नहीं पता किस शक्ति ने ऐसे करा दिया। तो वो हमारे हाथ पर जैसे मालूम पड़े लेट गई हूँ एकदम बिल्कुल, और नहीं तो ऐसे गिरती तो ऑन स्पॉट डेथ हो जाती इतनी ऊंची से। अब उसके घर वाले बगल वाले जब पता लगा ऊपर गिर गई, हाथ गोदी में ले लिया, उसमें कूदी, लेकिन बाद में उसको ऊपर देखा इतने ऊपर गिरे तो बड़ी धड़स गई, बड़ी डर गई। सहमी भागी घर बताया, उनके घर वाले बड़ा उपकार भैया आज आपने मेरी बेटी बचा लिया। हम तो कुछ सोचो किए नहीं, हम
और बचा लिया मार गुणगान कर, हमने कुछ नहीं किया भैया। हम देखा ऊपर से नीचे लुढ़क रही थी, हमने हाथ ऐसे अपने कैसे कर दिया, हमारे हाथ आगे लेट गई। मैंने कुछ नहीं, नाम होना था तो इतना नाम हुआ पूरे मोहल्ले, भैया इन्होंने बचा लिया, इनकी बच्ची को बचा लिया, आज दूसरा जीवन मिला। अपयश मिलना है तो कैसे मिलता है आप देखो। ये जो बात आपको हम बताने जा रहे हैं, ये बात बताने जा रहे हैं आपको 25-28 साल पहले की। लक्ष्मण मंदिर में जब उधरी पास में थे तो सत्संग जाते थे, तो गर्मी की ऐसी गर्मी छुट्टी हुई तो युवा के गर्मी घूमने घामने चले। तो हम, हमारी मिसेज और एक बच्चा, अमित भैया, हम लोग जो है प्रोग्राम बनाए चलो घूमने चलेंगे, क्योंकि वह अकेले घूमने मजा नहीं आएगा, थोड़ा एक आध कोई और परिवार ले ले तो अच्छा लगेगा। तो हमारे ही सत्संग की एक हम लोगों के साथी हैं आशा भाभी, वो और उनके हस्बैंड राजे भैया, उनका एक बच्चा। हम लोग यहाँ से इलाहाबाद से घूमने घामने निकल गए, सब हिल स्टेशन को घूमे घामे, और जब घूम घाम करके लौट के 15 दिन बाद आए तो इलाहाबाद में जो हमें देखे कहीं वही है, यही है, यही है, यही है, ऐसे हम कहा यही कर क्या रही लोग हैं। तो हुआ क्या, हम जब उधर गए फैमिली के साथ में, तो यहाँ पर सत्संग में कोई लड़की आती थी जो विडो थी, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी यंग एज में, तो बहुत खूबसूरत थी। तो ये हुआ पूरे इलाहाबाद में उड़ा दिया मुरारी लेके भगवा। अब पूरे इलाहाबाद में हम जब उतरे तो हर आदमी हमें देख के यही है, यही है। हमने कहा नहीं यही क्यों, लुहार है, मामला क्या है। तो मैंने पूछा फिर एक से, हमका मामला क्या है, बड़े अनजान बने हो, भाग कर लेके करता हूँ, क्या बात बताओ। तो तब उसने बताया पूरी बात। अब हमने कुछ किया ही नहीं, हम साथ में अपनी फैमिली के, हमारी फैमिली हमारे साथ में, एक सत्संग प्रेमी आशा भाभी, उनके हस्बैंड, उनका एक बच्चा, वो साथ में, हम लोग टैक्सी से 15 दिन सब हिल स्टेशन घूमे घामे लौट के आए। तो हमारे खानदान के ही हमारे भाई कजन ब्रदर, उनकी वाइफ प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पटेल कॉलेज में, वो हमारी वाइफ से पूछने लगी। और के पास जब घर में बैठे थे, हम खाना खा रहे थे, तो खाना पड़ोसी थी, तो उनको बुलाई चौके, यहाँ यहाँ आओ, क्या बात है, हम सुना लेके भागो रहा। अब मिसेज हमारी हंसे, वो उनको भी मजाक सूझा, दोनों का हम भी साथ में भागे गए। तो हमें बदनामी मिलनी थी, तो कैसे बताएंगी, पूरे इलाहाबाद में लोगों ने उड़ा दिया कि देखो। और अपने घर में जो लोग सत्संग आते थे, लड़कियां जो और जाओ, देखो भगा रहे हो, और जाओ। अपने अपने घर में लोग जो अपनी लड़कियों को मना करे, मत जाना, खबरदार। देखा, सुना तुमने, बदनाई मिल रही थी, कितनी बदनाई भाई। गुरु जी तक मामला पहुंचा, गुरु जी ने फिर सबको बहुत डांटा, कहा कि जो है तुम लोग जो है जो सत्संग के कार्य में लगा है इतने अच्छे से, उसके लिए इतने बोलते हो, तो सत्संग आज भी ले रहा है, आज भी सत्संग कर रहा है, तुम लोग शर्म नहीं आती है। गुरु जी ने डांटा, तब उसके बाद से भी चर्चा बंद हुई, बधाई मिलनी थी। तो बोला नहीं, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, नेकामी मिलनी है और बदनामी मिलनी है, दोनों में। दूसरी बदनामी कैसे, ये जो ना कांटों वाली ताज, ऐसा नहीं ना, इसमें सब तरफ से कांटे हैं। एक महाजन थे, मुट्ठीगंज के आते थे, सत्संग में बड़ा उनका डिवोशन था। तो उन्होंने जब मरने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों से बोला कि देखो, हम जब मर जाएंगे तो कोई सत्संग प्रेमी आएगा तो उसको चाय जरूर पिलाना, उसको जरूर उसकी खातिर करना, और हम मर जाएंगे तो हमारी डेड बॉडी को मंदिर एक बार जरूर ले जाना जहाँ सत्संग होता है।
और हम लोग जब सत्संग रात में समाप्त हुआ 10:30 बजे, हम लोग पता लगा मर गए, घर गए, देखने गए तो उन्होंने बताया हम लोग वही मुर्दने में कोई खाता पीता नहीं है, कुछ नहीं, हम लोग वही नहीं खाएंगे। कहीं नहीं, हमारे पापा कह गए कि बिना पिलाए जाना मत। हम लोगों ने उन मुर्दनी में मुर्दा रखा है और हम लोगों ने चाय पी। भाई उन्होंने अंतिम उनके वो थे, चलो भाई इनकी इच्छा पूरी कर ली जाए। अगले दिन मट्टी जब गई तो वही हुआ, भाई उन्होंने कहा है कि हमें मंदिर दर्शन करा देना। हम कहा चलो मंदिर ही चलो इनको। मंदिर मट्टी गई, और जब मंदिर में मट्टी गई तो वहां पर अर्थी को मंदिर के वहां पर उनको गुरु जी के दरबार में दर्शन करा करके, और ऐसे 4 लोग पकड़े थे अर्थी को, नीचे रखा नहीं जमीन में, ऐसे पकड़े थे। अब इसके बाद में वहां लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुरोहित, वहां के जितने पंडित जी लोग हैं, सब लोग कहें ये मुररिया सब मंदिर सत्यानाश करा दीजिए, मंदिर सत्यानाश करा दीजिए। क्यों करा? सत्य यहाँ पर मुर्दा लिया हुआ। अब ये सब सारी मूर्तियां वो हो गई, दूषित खंडित हो गई। अब ये मूर्तियां रखी जाएगी और पूरे उसमें सब मूर्ति को गंगा जी बहा दो। हमको अरे बाप रे, तो इलाहाबाद में रह नहीं पाएंगे हम। सब पंडित एक साथ हो जाएंगे और सब यही हो गया पूरा एक साथ। अच्छा होता क्या था, हमसे बड़े खिसियाते थे वो। खिसियाते क्या थे कि कई बार वाणी गुरु जी चली, भाई यहाँ कुछ लेना देना मंगन लेना, तीरथ तप और दान कर, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात जो कुंचन स्नान। वाणी चली तो अच्छा, हम लोगों को सब आमदनी बंद करा रहा है। उन लोगों को दक्षिणा मिलती थी, कुछ चढ़ावा होता था, और ये सब जो वाणी गुरु जी सुने हम उस पर बोल दे तो वो कहे तुम काहे बोलते हो? हम कहे हम कुछ नहीं बोलते, गुरु जी को प्रेरणा मिलते बोल देता हूँ। उन्होंने आज सत्संग वाणी में कहा था कि तीरथ तप और दान कर, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात कुंचन स्नान। तो जैसे हाथी जो है पानी में नहाने के बाद नदी में और धूल में लोट पोट हो तो उसकी धूल चमक जाती है, इसी तरीके से जो तीरथ तप करता है उसके अंदर और अहंकार आ जाता है। वो अपने गरीब रिश्तेदारों को जरूर पहुंचेगा, ए तुम तीरथ गए हो, अरे क्या मजा है, खूब तरसाएगा उसको, खूब तड़पाएगा। तो ऐसे में और जो दान पुण्य करते हो इससे कुछ नहीं हुआ। तो ये दान पुण्य की बात चले तो लोगों को बहुत बुरा लगे, सभी मना करते हैं। जिस दिन सब वाणी चल जाए वो दिन चढ़ावा कम आए, तो उसी ने वाणी चलाई चढ़ावा कम। अब सब खिसियाहट इसलिए कि आज मुरारी ने सारी मूर्ति खंडित कर दी, खराब कर दी, दूषित कर दी, और सारी मूर्तियों को गंगा जी बहा दिया जाएगा। और सारी मूर्ति गंगा जी बहाने के लिए उठाने लगे। उनका आज बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये अगर ऐसा हो जाएगा, मंदिर सारी मूर्ति हट जाएगी तो बड़ा हाहाकार मच जाएगा। तो हमने गुरु जी के ध्यान किया, गुरु जी को रास्ता बताइए, ये तो बड़ा इलाहाबाद मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? मेजॉरिटी नहीं ज्यादा है भाई। पूजा करने वाले 99 ब्रह्म ज्ञान सुनने एक आदमी है, पूजा करने वाला 99 है और ब्रह्म ज्ञान सुनने वाले एक आदमी है। हम कहीं सब तो बड़ा अगेंस्ट, बड़ा मुसीबत हो जाएगी। जब गुरु ने ध्यान किया, हमका गुरु जी को बचाइए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने कोई इंटेंशन को ऐसा किया नहीं, और मैंने अर्थी रखी भी नहीं वहां पर। प्रेमी लोग लेके आए थे, थामे थे, दर्शन करा, लेके चले गए। हम बीच में कहाँ फंस रहे हैं। तो ऐसे में गुरु जी ने प्रेरणा दिया कि उसी मोहल्ले के किसी पंडित जी को, इनको तुम सहजो, इस सबको ठीक कर लेंगे। फिर मैंने उनको समझा, मेरी गलती क्या है, मेरी गलती बता दो, जो सजा देना चाहते दो, मेरी गलती क्या है। एक सत्संग प्रेमी की अंतिम इच्छा थी कि हमको गुरु के दर्शन करा देना, वहां पर मंदिर ले जाना। उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ लोग लेके आए और मंदिर में दर्शन कराए गुरु का, और अर्थी रखी नहीं, ले चले गए। जब उन्होंने इस बात को सब लोगों को कहा, समझाया कि मैंने अपनी आंखों देखा कि अर्थी नहीं रखी गई है और तुम लोग जो झूठा लांछन लगा रहे, बात गलत है, ये चीज उचित नहीं है। जब उन्होंने बड़ा समझाया बुझाया तब जाकर के मामला शांत हुआ। अब बदनामी मिलनी थी, किसी बदनामी नहीं, कुछ नहीं किया। दोनों मामले में
चाहे वो लड़की के मामले में और चाहे मूर्ति के मामले में। हमने किया कुछ नहीं ना, हम दूर दूर तक मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई नहीं, लेकिन बदनामी मिली नहीं। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश बिता, नाम होगा, यश मिलना है तो कुछ न करोगे बड़ा यश हो जाएगा, बदनामी मिलनी है बदनामी मिल जाएगी, लाभ मिलना है। आप देखिए मट्टी से सोना हो जाता है, मट्टी से सोना जाता है। हानि, आप सोना लो पता लगा मट्टी हो जाती है, पूरी पूरी फैक्ट्रियों में बैठ जाती है। हानि लाभ, जीवन मरण, आप जो है चाहे कितनी भयानक से भयानक बीमारी हो, पता लगा आप जो एक मामूली झोला छाप डॉक्टर को दिखाया वो एक पुड़िया से ठीक हो गया, और आपको बीमारी आप बड़े बड़े डॉक्टर दिखा दिया, लाखों करोड़ों खर्च कर दिया, पूरा सारा धन खराब हो गया, बच नहीं पाए। मरण, जीवन मरण परमात्मा के हाथ में है। तो अगर आपको कहीं पर बदनामी मिल रही है तो ये जान लो इसमें कोई भलाई जरूर है। क्यों भलाई है? अब आप अलर्ट हो जाओगे, अब ज्यादा कूद फान नहीं बचाओगे, ज्यादा कूद फान नहीं बचाओगे, बड़ी मदद कर दे, जो जरूरतमंद है उसको कर दोगे चुपचाप। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है इस धरती पर जिसमें भलाई न हो। जो भी कार्य हो रहा है भगवान उसमें मेरी कोई कोई भलाई जरूर है, ऐसा हम महसूस करेंगे तो कभी भी हमको दुख नहीं होगा। ये तो जगत की बात हो गई। ब्रह्म ज्ञान की बात क्या है? यदि हम अपने को फील करेंगे मैं ब्रह्म हूं, मैं देह नहीं हूं, तो कुछ नहीं लगेगा। अगर हम महसूस करते हैं कि हम ब्रह्म हैं तो हमारे को दुनिया की कोई बात नहीं लगेगी, और अगर हम देह हैं दुनिया की हर बात लगेगी। जैसे आप प्रैक्टिकल में देख लो, आप रबड़ का ग्लव्स पहन लो हाथ में और रबड़ के जूता पहन लो, आप 4 से 40 वोल्ट करंट थाम लो, कुछ नहीं होता। और वही आपका कहीं से जूता में थोड़ा कट्टा फटा हो और नीचे अर्थिंग हो रही हो, करंट भयानक मार देगा। उसी तरह यहां पर है, आप मैं ब्रह्म तो हूं, या आपने अपने को सुन लिया, जान लिया, गुरु के मुख से जान लिया मैं ब्रह्म हूं, लेकिन अभी माना नहीं। एक होता है जानना और एक होता है मानना। तुम जान गए कि ब्रह्म एक शक्ति है, वो शक्ति मैं हूं, ये जान गए, लेकिन अभी माने नहीं। क्यों नहीं माने? वो ब्रह्म की शक्ति का एहसास आपको कब होगा? उसका नियम है, जब आप प्योर पाक एकदम शुद्ध हो जाओगे, 5 विकारों से उपराम हो जाओगे, 5 विषयों से उपराम हो जाओगे, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, सबसे उपराम हो जाओगे, एकदम प्योर पाक हो जाओगे, परमात्मा आपके सामने आएगा। परमात्मा अगर दीदार आप तुरंत कर लोगी। कैसे? इसका कितना प्रत्यक्ष भगवान ने बोला। जैसे एक कुंवारी लड़की ये जानती है कि जो है क्या आते हैं, हमारी बड़ी बहन की शादी हुई थी, बच्चा हुआ तो गर्भवती हुई थी, जानती है लेकिन मानती नहीं ना। जब वो लड़की स्वयं गर्भवती हो जाती है तो उसको पता लगता है गर्भ में आया बच्चा, वो एहसास करती है। इसी बात को बोलते हैं यहाँ पर। इसीलिए जब आप गुरु की वाणी को अपने जीवन में लगा लोगे तब आप ये बोल सकते हो मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं, ये बात ऐसी है। और जब तक आप नहीं लगाओगे आप इस बात को नहीं बोल पाओगे मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। तो यहां पर हम सब इसीलिए बैठते हैं, रोज नित्य बैठते हैं कि रोज अपने मन को हम यहां साफ करें। गुरु जी ने क्या बोला है?
अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। प्रीतम दिखाई कब देखा? जब अपने मन की हम सफाई करेंगे। तो क्या मैंने अपने मन की सफाई की? हमसे गलतियां होती हैं, यहाँ आने के बाद भी हम मन की सफाई अपनी नहीं करते। हम दूसरे गलती के बड़ा देर में आता है, हम जल्दी आते हैं। ये जो ना, ये हफ्ते में 3 दिन आता है, मैं रोज आता हूं। ये रोज एक समय आता है, मैं दोनों समय आता हूं। ये दोनों समय आता है, मैं भी दोनों समय, लेकिन ये निष्काम में नहीं है तो मैं निष्काम में जाता हूं। वो कहीं न कहीं आदमी दूसरे की बुराई देख लेता है बस। अरे भाई, अगला जो है निष्काम में नहीं जाता, अगला जो है दोनों समय सत्संग नहीं आता, अगला हफ्ते में एक दिन आता, तेरा की। तुम अपने को जांचो ना। और अगर जीवन में आपको तरक्की करनी है, मंजिल को यथाशीघ्र प्राप्त करना है, तो सिर्फ अपना कंपेयर गुरु से करो और किसी से नहीं। गुरु दोनों समय सत्संग बैठता है नहीं, गुरु निष्काम में जाता है नहीं, गुरु सबकी केयर करता है नहीं। चेक करो। जब आप गुरु से कंपेयर करोगे तो आपको खुद ही शर्म लगेगी, नहीं भाई गुरु तो जो है 24 घंटे इसी कार्य में लगा है, हम कुछ देर तो लगे। तो अगर आप चाहते हो मंजिल प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कंपेयर करो गुरु से, बाकी किसी नहीं करो। बाकी कौन क्या कर रहा है, वो अगला बड़ा पाक पवित्र हो जाए, अगला ब्रह्मज्ञानी हो जाए, तेरा की। इसीलिए गुरु जी को लाइन बोलनी पड़ी सबकी सांत्वना देने के लिए। जो लोग बहुत ताक झाक करते हैं ना, बहुत से लोगों को तो इसी में ताक झाक करने में मजा आता है, गुरु का कर रहा है, हर एंगल से देखा था। तो गुरु जी ने बोला, बड़ा अच्छा जवाब दिया। जब कोई ताक झाक कर रहा था, गुरु जवाब दिया, बोला गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले करनी चेला भरेगा, तू कब है उदास। अगर गुरु भी कोई गलत करता है, गुरु को भी उसका दंड भोगना पड़ेगा। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कर्मों की गति इतनी बलवान, बिना भोगे नहीं छूटेगी, चाहे कोई हो, ब्रह्मज्ञानी भी हो। कैसे? इसका गुरु ने स्वयं उदाहरण पेश किया। काजल की कोठरी में कितनों सियाना जाए, ब्रह्मज्ञानी भी जाएगा, उसके मुंह में कालिक लग जाएगी। इसी सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना है। गुरु जी ने अपना अनुभव खुद बोला। धनबाद गए थे, वहां कोयले खान है, और कोयले खान में सब लोग गए। जब सब लोग कोयले खान में गए, सब नहा धोकर सफेद साड़ी पहन गए, और जब वापस सब लौटे तो सबकी साड़ी काली, मुंह काला। कहा देख लो, तब ये लाइन बनी है, काजल की कोठरी में कितनों सियाना जाए, कालिक लग जाएगी। ये परहेज, ये लक्ष्मण रेखा। रावण महाबली, जग विजयी, लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाया। अगर आप इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। काल की मजाल नहीं है कि वो लक्ष्मण रेखा अंदर आ जाए। तुम स्वयं किसी न किसी लालच में, किसी न किसी चाहना में लक्ष्मण रेखा के बाहर जाते हो, और उसका प्रमाण है, अगर आपके अंदर में चाहत न हो तो आप तो अभी कभी भगवान हो। अगर आपके अंदर में चाहत न हो लेस मात्र, आप अभी कभी बैठे हुए भगवान हो। कैसे? उसका प्रमाण गुरु जी ने हर बात के प्रमाण दिया है। चाह चमारी चिमरियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहना होती हुई एक चाहना, और सबसे बड़ी चाहना लोगों के अंदर होती है, हम लोग अच्छा समझें, बस हमें कोई बुरा ना समझे, अच्छा समझे। बीमारी तो इसी गजब की है, उस अच्छा समझने के चक्कर में सब गलत कर देते हैं। ये सत्संग का स्थान कल्प वृक्ष होता है। कोई चीज आप अपने बलबूते नहीं कर पाते, तो सत्संग में बैठ करके
गुरु से प्रार्थना करो, हे गुरु जी हमको ऐसी शक्ति दो, हम दोनों समय सत्संग लें, हमें ऐसी शक्ति दो रोज सत्संग लें, हमें ऐसी शक्ति दो ज्ञान को अपनी जिंदगी में लगाएं। अपने लिए आप जो चीज यहां मांगोगे आपको 200% गारंटी है मिल जाएगी। आप धन दौलत मांगोगे वो भी मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा क्या होगा फिर? कल्याण या काल मांग लोगे। काल कैसे? अब तुमने कहा हे भगवान हमारे पास तो हांडा सिटी नहीं, गुरु जी पास है हांडा सिटी, हम पास आ जाए। भगवान की अब सत्संग मांगी तो पूरी हुई है, हांडा सिटी मिल तो गई, लेकिन तीसरे दिन एक्सीडेंट हुई, तुम जाओ हांडा सिटी भी गई। एक्सीडेंट हुआ, दोनों गए। हे भगवान काहे मांग लिया, अच्छा बड़ा ठीक ठाक चल रहा है तो साथ से हांडा सिटी मांग लो, मांगो फिर। तो कोई चीज जो परमात्मा ने जिस व्यक्ति को जहां रखा है, जिस पोजीशन में रखा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। इसीलिए बोला था सबसे उत्तम पूजा क्या है? परमात्मा की रजा में राजी रहना। हम परमात्मा की रजा में राजी हैं। अगर हम नहीं रह पाते तो हम गुरु से प्रार्थना करें, हे गुरु हमें शक्ति दीजिए, हम परमात्मा की रजा में राजी रहें। हमको भगवान ने जो दिया है, हमको नमक रोटी दी है उसमें मस्त है, मलाई मक्खन दिया उसमें मस्त है, एक कोठी दिया है उसमें मस्त है, कोई गिलास को नहीं ना, कोठी दिया उसमें मस्त है, साइकिल दिया उसमें मस्त है, और हवाई जहाज दिया उसमें मस्त है। जो परमात्मा ने दिया है मेरे लिए पर्याप्त है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति, दुनिया का कोई व्यक्ति उसको दुखी नहीं कर सकता। दुखी तब होता है जब उसके मन में आता है मैं इस काबिल था, मुझको ये नहीं मिला। तो तू अपने आप ही मोहरा अपनी लगा ले, मैं काबिल था। काबिल तुम्हारे कैसे थोड़ी काबिल बनोगे? काबिल तो परमात्मा देगा कि तुम काबिल हो नहीं, तुम इस लायक हो नहीं। और जो लायक होता है, लायकियत अपने आप उसको मिल जाती है। अनमोल पत्थर जो है वो फीका नहीं रहता, वो लग जाता है। तो इसलिए अपने को अनमोल बनाते जाओ। और अनमोल किससे बनोगे? गुरु के ज्ञान से। कर देखो, अगर आपको आनंद की प्राप्त न हो तब कहना, ठीक है? हाँ चलिए, अर्पणा जी भजन सुनाइए। हरिओम जी। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। अखियों में मेरी तेरे प्यार की साए है, अश्कों की मोती तेरी याद में बहाए हैं। अखियों में मेरी तेरे प्यार की साए है, अश्कों की मोती तेरी याद में बहाए हैं। जुड़े साथों खाओगे से मेहमान का, जुड़े क्यों न खाओगे ऐसे मेहमान का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। तेरा निभाए दिल घड़ी घड़ी आपका, तेरा निभाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। मेरा की गीत से दिल को हटा के, खुशबू में दिल दिल गुरु से लगा के। दुनिया की गीत से दिल हटा के, खुशबू में दिल गुरु से लगा के। दिया मुझे आपने ऐसा भगवान का, दिया मुझे आपने ऐसा भगवान का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान
शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका आपने दिया है मुझे प्यार को जहान का करता था मन संग शाम सवेरे अब मैं नहीं हूँ बस में है मेरे करता था मन संग शाम सवेरे अब मैं नहीं हूँ बस में है मेरे कर दिया आत्मा इसे बेईमान का कर दिया आत्मा इसे बेईमान का आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का शुरू मेरा ज्ञान तेरा ईमान है इसके सहारे मेरी दिल के प्राण है शुरू मेरा ज्ञान तेरा ईमान है इसके सहारे मेरे दिल के प्राण है जिसका हमारा कैसे क्षमा करे आएगा जिसका हमारा कैसे क्षमा करे आएगा आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का दुनिया की दौलत मुझको जरूरत है दिल में बसी रहे प्यारी प्यारी सूरत है दुनिया की दौलत मुझको जरूरत है दिल में बसी रहे प्यारी प्यारी सूरत है दिया दिल करे नाम करे आपका दिया दिल करे नाम करे आपका आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का की महिमा परम्पार गुरु की महिमा परम्पार गुरु शरण में आकर बंदे गुरु शरण में आकर बंदे देख ले तू एक बार गुरु की महिमा परम्पार गुरु की महिमा परम्पार गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है ज्ञान पगार नहीं खिलता है बिन ज्ञान नहीं मिलता है ज्ञान पगार नहीं खिलता है जीवन साथ नहीं मिलता है जीवन साथ नहीं मिलता है सदा पशु का ध्यान गुरु की महिमा परम्पार गुरु की महिमा परम्पार गुरु शरण में आकर बंदे गुरु शरण में आकर बंदे देख ले तू एक बार गुरु की महिमा परम्पार गुरु की महिमा परम्पार गुरु की महिमा अजब निराली सूखी डाली पर हरियाली गुरु की महिमा अजब निराली सूखी डाली पर हरियाली गुरु का वचन न जाए खाली गुरु का वचन न जाए खाली झूठा है संसार गुरु की महिमा
अपरंपार गुरु की महिमा अपरंपार हरे गुरु शरण में आकर बंदे गुरु शरण में आकर बंदे देख ले गुरु गुरु की महिमा अपरंपार गुरु की महिमा अपरंपार गुरु करो मिलन कर ले बंदे छोड़ दे सब काले धंधे गुरु करो मिलन कर ले बंदे छोड़ दे सब काले धंधे काम करे क्यों इतने गंदे काम करे क्यों इतने गंदे कैसे हो सार गुरु की महिमा अपरंपार गुरु की महिमा अपरंपार हरे गुरु शरण में आकर बंदे गुरु शरण में आकर बंदे देख ले तू बार गुरु की महिमा अपरंपार गुरु की महिमा अपरंपार लख 84 में भटकेगा बन के वही भटकेगा लख 84 में भटकेगा बन के वही भटकेगा तू ही अकेला सर पटकेगा तू ही अकेला सर पटके जब फंसे बीच मझधार गुरु की महिमा अपरंपार गुरु की महिमा अपरंपार हरे गुरु शरण में आकर बंदे गुरु शरण में आकर बंदे देख ले तू एक बार गुरु की महिमा अपरंपार गुरु की महिमा अपरंपार जैसा अच्छा भी काम करेंगे बदनामी लिखा है तो मिल के रहेगा और मतलब कि बुरा काम करेंगे जस रहे लिखा रहेगा तो मिल के रहेगा सब परमात्मा की बात है। हरिओम गुरु जी सच में गुरु के दरबार में आओ तो कितना गुरु की महिमा अपरंपार है जिसकी महिमा गाई नहीं जाती। तभी कहते हैं हे गुरुवर कितने किए एहसान आपने मुझ पर मैं किन किन को गिनाऊं आपकी कृपा का जो कर सके बयां वो शब्द में कहाँ से लाऊं। यूं ही बीते आपकी भक्ति में ये जीवन यही आशीष आपसे पाऊं नित नित आपके चरणों में शीश झुकाऊं नित नित आपके चरणों में शीश हरिओम गुरु जी बहुत अच्छा आपने बताया ना कि सोने की परख होती है पीतल की नहीं। ये बहुत अच्छा लगा। वंदना जी गुरु जी एक बात शेयर करेंगे। जैसे आपने बताया ना कि जैसे अपयश मिलना होता है तो कोई भी कैसे भी आप कितना भी अच्छे चलो मिल जाएगा। जैसे आप बताया कि लक्ष्मी मंदिर में आपके ऊपर जो बहुत बड़ा ब्लेम लगा और ये हमको बताया गया था वहाँ पे कि जब हम मत जाना तुम्हें लेके भगा ले नहीं ये सब जब मिस्त्री हमको आपकी वाणी बहुत अच्छी लगती थी कि आप हंसते भी थे मुस्कुराते और लोग क्या हंसना बनाए मुंह में जैसे डॉक्टर मना किए तो हंसने के बदले हंसी आएगी तो हमको आपकी वाणी अच्छी लगती थी। और मिस्त्री जब आते थे तो हमने ज्यादा मत जाया करो ऐसा ऐसा उन्होंने किया बहुत पहले से मालूम था और 10 साल हम इसीलिए आपसे नहीं जुड़े और हमने 10 साल वहाँ 10 साल हमने वहाँ बर्बाद कर दिया। आज ये पोल खुली अच्छा ये झटके रहती थी कहीं भगाने ले जा नहीं घर वाले अरे वैसा ऐसा कर तुमको क्या तुम अभी आई हो तुम्हें क्या पता कहना इसीलिए मैं जाया करो। हरिओम सुशीला जी क्या हुआ तो यहाँ गंगा बह रही तुम वहाँ जा रही हो कटरा क्या नहीं जाती हो। परमात्मा का राजा में राजी हो जाए। और दूसरी बात ये लक्ष्मण रेखा वाली बहुत अच्छी लगी कि ये लक्ष्मण रेखा में अगर रहेंगे तो जैसे सीता महारानी रही तो मतलब रावण नहीं हर सका तो हम लोग भी रहेंगे तो कोई हरने वाले नहीं है। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि परख सच में सोना ही को जो जितनी महंगा होता है महंगी है तो उसकी परख है पित्तर के थोड़ी परख होते हैं उसको तो ऐसे ही लोग ले लेते हैं। ये बात बहुत प्रणाम। सही बात है गुरुजी अपने मन को करो सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। और जब हम ये लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे तो काल की भी मजाल नहीं कि हमारा कोई नुकसान कर सके। और गुरु के शरण में ही हमारा बेड़ा पार है भव से पार होंगे। मीठू जी
हरिओम गुरुजी। सच बात है, से वंदना दीदी बता रही है तो हमारे कान में भी ये बात आई है। क्यों जाती हो वहाँ पर, क्या मिलता है? यही पास में आते कि नहीं हो यहाँ पर? ज्यादा आदमी के पास मत जाया करो। ये लेडीज का है, वो अशोका आंटी उस दिन कितना बुरा मान गई। ना मेरे से मिलने नहीं आती, सिर्फ उधारी में लगी रहना। लेकिन सच बहुत शुक्राने गुरुजी, कभी जो ये ज्ञान समझ में नहीं आने वाला था, कितना सरल आपने समझा दिया। अनुभव करते हैं हर समय। वास्तव में आपने कहा ना, ये सेज है, कांटों की सेज है, तो कभी कभी एहसास भी होता है। लेकिन बहुत शुक्राने गुरुजी, शब्द बहुत कम है। आपकी करुणा है, करुणा से भरी गुरु की आंखें, मस्ती भर दे जीवन में मेरे, जीवन में मेरे। करुणा से भरी गुरु की आंखें, मस्ती भर दे जीवन में मेरे, जीवन में मेरे। भक्त सारे तरसते रहते हैं तेरे प्रेम का रस पीने के लिए, जीने के लिए। करुणा से भरी गुरु की आंखें, गुणे गान करेगा क्या कोई, क्या कोई लिखे तुझे पर कविता। रंगों छंदों में समाई है, रंगों छंदों में समाई है। किस तरह से तेरी ये करुणा, ये करुणा बाहें है तेरी, रोतों के लिए, दुखियों का दुख हरने के लिए, हरने के लिए। करुणा से भरी गुरु की आंखें। तो उतनी बार उसकी कसौटी होती है। इसी प्रकार जैसे हम लोग इस सत्संग में आते हैं, हर तरह हमारा हम लोग परख होता है। तो इसीलिए जैसे आपने बताया ना, जीवन मरण या पैसे विधान, लाभ हानि, ये सब परमात्मा के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। यश मिलना हो तो यश मिल जाएगा, अपयश मिलना तो वो भी मिलता है। हाँ, कल्पना जी क्या बता रही है? हरिओम क्या गुरुजी। सुना? गुरुजी, इस सत्संग रूपी जो लक्ष्मण रेखा के अंदर जो भी रहेगा, वो हमेशा खुश और दूसरे को भी खुश रख सकता है। नीलू चवल कहाँ के, कौन देख रहा था उसको? अरुण भाई। हरिओम गुरुजी। सच बात है कि सब कुछ तो गुरु के हाथ में है। जीवन मरण अजा सब, जहाँ जब मिलना होगा वो मिलेगा। अब इस बात की चिंता ही नहीं रहती कि कुछ मिलना है कि नहीं मिलना है, जो होना होगा होगा। आपने इतना पक्का कर दिया है कि अब हम कुछ भी याद नहीं रहता। हरिओम हरिओम। अरे वो दीजिए, किरण जी को। गुरुजी आपने सही कहा। यस जन्म मरण और ये जो भाग में लिखा है तो मिलेगा ही। और मुझे सबसे बड़ी कृपा यह है कि आपकी बाड़ी जिसके मन में लग जाए उसको कोई बता नहीं सकता। जैसे करंट लगता है तो उसका एहसास अपने में होता है, उसको कोई बता नहीं सकता। उसी तरह आपकी बाड़ी जिसके मन में लग जाए उसको कोई बखान नहीं कर सकता। कैसे बताएंगे उसको कि आपने क्या दिया है? पहले लगता था सबको काटे लोलिया भारी देखी, लेकिन अब महसूस होता है कि सच में आपने क्या दे दिया कि हम उसको बता नहीं सकते। रेखा में अंदर रहते हैं तब तक तो बड़ी सी कलता मिलती है, और बाहर जाते ही एड़ गड़ सब चालू हो जाते हैं। कि ज्ञान को जानना और सुनना अलग बात है।
उसको अपने जीवन में लगाना दूसरी बात है। हम जीवन में लगाएंगे तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, वरना परिवर्तन नहीं आएगा।